दुखी होते हैं। तो गंगा मैया गंगा भीष्म पितामह जी से पूछते हैं, बेटा बेटा दुखी क्यों हो? तो भीष्म पितामह कहते हैं, जिन मूल्यों पर हम चले थे हमारे सामने ही इन मूल्यों का नाश हो रहा है, वो देख के मैं दुखी हूं। तो गंगा बहुत अच्छी बात कहती, वेद व्यास जी ने गंगा के द्वारा कहलवाया है, मूल्य सीढ़ी जैसे है, पैरी जैसे है ना, चढ़ने के लिए भी वही है, उतरने के लिए भी वही है, वो अपने जगह पर है, वो चढ़ती भी नहीं है उतरती भी नहीं है। जैसे आत्मा अविनाशी है ना, आत्मा के अंदर छिपे हुए सारे मूल्य भी अविनाशी है। शांति अविनाशी है, सुख अविनाशी है, आनंद अविनाशी है, ज्ञान अविनाशी है, पवित्रता अविनाशी है। आत्मा के जो भी गुण है ना, सब कुछ अविनाशी है, कम हो सकते हैं, नाश नहीं होता। जब हम आत्मा समझेंगे, आत्मा के अंदर के सारे गुण हम महसूस करेंगे, तब हमें गुस्सा छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम है ही शांत स्वरूप। तब हमें खुश रहने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम है ही आनंद स्वरूप। इसलिए जब हम अपने को देखने का अभ्यास करते, अभी हमें दूसरों को देखने का अभ्यास हो गया है। किसको देखना है? अभी हमें खुद को देखना है। ठीक है, अच्छा, अभी आप बहुत देर से सुन रहे हैं, आपको सुनी हुई बातें याद रहेगी या वो एक दीदी आई थी उसने सुनाया दीदी याद रहेगी? कौन याद रहेगा? आप मुझे बताइए, सुनी हुई बातें ज्यादा याद रहती है या देखी हुई बातें? कौन सी याद रहती है? सुनी हुई बातें या देखी हुई? अब एक टेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत देर से सुन रहे हैं, अभी और 10 मिनट सुनाने वाली हूं मैं, बैठेंगे ना और 10 मिनट जी। उसके पहले एक छोटा सा खेल खेलेंगे बैठे बैठे। ये है हेलो, ये है सलाम, ये है नमस्ते, सभी ने देख लिया? ये है हेलो, ये है सलाम, ये है नमस्ते। अब आप सभी को मेरे साथ करना है, जैसे मैं कहूंगी वैसे करना है। करेंगे सभी? शुरू हो जाइए। हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो। क्यों हंसे सभी? कैसे करना था हेलो? क्यों किया ऐसे? क्यों किया? मैंने क्या कहा था? जैसे मैं बोलूंगी वैसे करना है, कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन आप लोगों ने क्या किया? मुझे नकल किया, है ना? जिंदगी में यही होता है, यही होता है ना। आप सोचिए, कोई फिसल के गिर गया आपके सामने, आप भी फिसल के गिरते हो क्या? गिरते हो कभी? जब हम फिसले हुए को देख के फिसल के गिरते नहीं है, तो फिर कोई गाली देता है तो हम गाली क्यों सीख लेते हैं? कोई गुस्सा करता है तो हम क्यों गुस्सा सीख लेते हैं? कोई बदला लेता है तो हम भी क्यों बदला लेने में उतावू हो जाते? रास्ते चलते कुत्ता आपको देख के भौंकता है, आप भी वापस भौंकते हो क्या? तुम क्या, मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी भौंक सकता हूं, भौंकते हो? जब कुत्ते को वापस भौंकते नहीं हो तो आदमियों को क्यों भौंकते हो भाई? नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि हम भूल जाते हम एक चेतना है। क्या भूल जाते? हम एक चेतना है, हमारे अंदर खुशी है, आनंद है, सत्य है, प्यार है, सम्मान है, शांति है। गुस्सा हमारा स्वभाव नहीं है, झगड़ा करना हमारा स्वभाव नहीं है, किसी से द्वेष करना हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए अगर परमात्मा के साथ संबंध रखना है तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें? पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को एक चेतना, एक आत्मा, एक दिव्य शक्ति महसूस करना पड़ेगा। तभी, क्योंकि इतने सालों से हम भगवान को तो पूजते आए ना। जैसे बहन जी कह रही थी, लंबी लाइन में खड़े रह के शिव के ऊपर लोटा चढ़ाने से पुण्य मिल जाएगा। आप सोचिए, मैल किसको लगा है?
भगवान को लगा है या हमें लगा है? गंदगी किसे लगी है? दुख किसके पास है? भगवान के पास है क्या? धोना किसको है? आत्मा को धोना है। जिस आत्मा को पानी में भिगो नहीं सकते, उस आत्मा को आप पानी से कैसे धो सकते हो? एक छोटी सी कहानी है। एक संत एक बार काशी गए थे, वाराणसी यात्रा के लिए। उनके साथ एक पूरी टीम थी, 50 लोगों की, सभी मिलके काशी गए यात्रा करने। जैसे काशी पहुंचे, सभी काशी जाते तो गंगा स्नान तो करते हैं, क्योंकि गंगा स्नान से आत्मा पावन हो जाती है, ऐसा विश्वास है। काशी गए, गंगा नहाने गए, तो संत जी ने बोला मैं नहीं आऊंगा। तो सभी ने बोला इधर यहां तक काशी तक आए हो तो गंगा नहाने से क्यों इकराते हो, आ जाओ। बोला नहीं मैं नहीं आऊंगा। बहुत जबरदस्ती करने पर संत जी ने क्या किया, एक ना करेला दिया। करेला जानते हो? इसे नहा के ले आना मेरी तरफ से। संत को सभी लोग पागल समझते हैं ना, ये कुछ पागल तेरा, लेके चले गए। सभी नहा के वापस आए। वापस आने के बाद संत को उसका करेला लौटाया। तो संत ने कहा सभी बैठो, मैं करेला काट के लाऊंगा, सभी खाना। सभी ने कहा ये क्या तमाशा है, करेला कोई खाता है क्या, वो तो कड़वा है। तो संत ने बोला जब तुम अव्यक्त अदृश्य आत्मा को पानी में भिगो के साफ कर सकते हो, तो इस करेले का कड़वापन भी गंगा पानी में धुल जाना चाहिए। मैं चेक करना चाहता हूं, गंगा में इसे नहा के ले आए ना करेले को, इसके अंदर कड़वापन है कि नहीं है, मैं देखना चाहता हूं। अगर करेले के अंदर का कड़वापन नहीं गया, इसका मतलब गंगा स्नान करने से आत्मा के अंदर का मैल भी धुलता नहीं है। और मैं बसवಣ್ಣ का एक वचन सुनाऊं, जलव कंडल्ली मुಳುಗುವರಯ್ಯ ಮರವ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರವ ಬಲ್ಲವರು ನಿಮ್ಮನೆತ್ತವಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। आज हम इतने भौतिकता में आ गए, इतने भौतिकता में आ गए कि हम परमात्मा से तो क्या खुद से भी अलग हो गए। हमें चैतन्यता की महसूसता ही नहीं है। इसलिए अगर परमात्मा के नजदीक जाना है, यहां जाने से आपके शिवलिंग का दर्शन होता है। अगर सच में शिव का दर्शन करना है, शिव के साथ जीना है, शिव के प्यार के पात्र बनना है, तो पहले हमें खुद को देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुद को देखना पड़ेगा। और परमात्मा शिव जो ज्ञान का सागर है, परमात्मा शिव जो गुणों का सागर है, उनके गुणों में ज्ञान में जितना डूबते जाएंगे ना, उतना अंदर की आत्मा धुलती जाएगी। इसलिए जिस परमात्मा की हम महिमा करते आए, जिसके बारे में मैंने बताया कि परमात्मा एक ही है, 2 3 4 है नहीं, एक ही परमात्मा है। लेकिन इस परमात्मा शिव को जानने की जरूरत क्या है? क्योंकि हम चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो चाहते गुस्सा छोड़ दे, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं हम शांत रहे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसका कारण है बदलाव लाने की ताकत नहीं है हमारे अंदर। वो ताकत आएगी भगवान को याद करने से। हम फरियाद करते, फरियाद ही देते, कंप्लेंट्स करते, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे वो नहीं है। जो है उसका आनंद नहीं लेते हम, जो नहीं है उसकी गिनती करते रहते हैं। आप सभी है ना जो बैठे हैं ना, करोड़ों की संपत्ति है हर एक के पास, पता है आपको? आप कहेंगे दीदी क्या हो गई है, ऐसी बातें क्यों कर रही है? आप सोचिए, आपके 2 घुटने खराब हो गए तो घुटनों को चेंज कराना है तो कितने पैसे लगेंगे? एक घुटने को 5-5 लाख तो कम से कम लगना है। तो 2 घुटने चेंज करने के लिए 10 लाख लगेगा। आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो गया तो स्टंट डलवाने के लिए 5 6 7 8 10, अगर बड़ा हॉस्पिटल है तो 50 भी लग सकता है, लाखों में। आपकी आंख खराब हो गई तो ऑपरेशन के लिए 50-50 हजार लगेंगे।
आपकी किडनी प्रॉब्लम है तो कितने लाखों में खर्च होता। आप सोचते जाइए, जो भगवान ने ये शरीर दिया है ना, इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है। जब ये खराब होता है तब इसका मूल्य हमें समझ में आता है। इतनी करोड़ों की संपत्ति आपके पास होते हुए भी आप दुखी है, इसका कारण है आप इस संपत्ति के मूल्य नहीं पहचानते और खुद को तो बिल्कुल नहीं जानते। इसलिए भगवान ने क्या दिया ये नहीं बोलिए, भगवान ने जो दिया उसका धन्यवाद कीजिए। भगवान ने जो दिया उसका धन्यवाद कीजिए। कोरोना के समय में ना मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। आजकल जमाना वही है ना, व्हाट्सएप मैसेज आया था। क्या मैसेज आया था पता है? एक बुजुर्ग आदमी सवेरे सवेरे बार्बर शॉप जाता है, नाई के पास। उस बुजुर्ग के सिर पर 8 बाल होते हैं। कितने बाल? 8 बाल। ऐसे ग्राहक को देख के ना वो सैलून वालों को गुस्सा आता है। वो बोलता है मैं क्या करूं, इसको गिनती करूं या काट डालूं? गुस्से में पूछता है। तो ये बुजुर्ग बोलता है भैया मुझे पता है 8 ही बाल है, गिनती भी नहीं करो, काटना भी मत, जितने बाल है ना उन बालों को रंग लगा दो। क्या बोला? बाल कितने थे और क्या करने को बोला बुजुर्ग ने? रंग लगाने। इसका मैसेज क्या था पता है? एंजॉय द लाइफ एज इट इज। जीवन जैसा है उसी में खुशियां ढूंढिए, जो नहीं है उसमें नहीं, जो है उसी में खुशियां ढूंढिए। लर्न, क्या कर सीखना है? वर्तमान में जीना सीखिए। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया जो यहां तक आके बैठ सके, सुनने के लिए 2 कान दिए, 2 आंख दिए, कितना अच्छा जीवन दिया। थैंक यू। कौन कौन है जो रोज भगवान शिव का धन्यवाद करते हैं? कौन कौन है? करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं चाहिए? कई ऐसे सोचते हैं अरे उसका काम है देना, दे दिया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आपका धन्यवाद करने से कुछ कम होता है क्या? नहीं है ना। इसलिए प्यार से जीना है, खुशी से जीना है, खुद को देखना है। हम एक अविनाशी चेतना है जिसका न जाति भेद है, न धर्म भेद है, न भाषा भेद है, न लिंग भेद है, न वर्ग भेद है, न वर्ण भेद है। इन सब भेदों से अतीत एक चेतना है हम। और विश्व नियंता, जगत नियामक परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। एक ही पिता के हम सब बच्चे हैं। आपस में हम सब भाई भाई हैं। इसकी महसूसता से हम अपने अंदर और बहुत अच्छी तरह से परमात्मा को पहचान सकते हैं। कहां चला गया? टाइम कितना हो गया? 7:30। अच्छा, 7:30 बोल दिया है तो मैं खुश रहने की और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं। जीवन में हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव, आजकल सभी बोलते हैं ना, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सब बोलते हैं बी पॉजिटिव। क्या है पॉजिटिव? माना हमारे सोच अच्छे होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए। एक बार शनि महाराज और लक्ष्मी जी के बीच में बहस शुरू हो गया, वाद विवाद। कौन ज्यादा खूबसूरत है? विषय क्या था वाद विवाद का? शनि महाराज खूबसूरत है या लक्ष्मी जी ज्यादा खूबसूरत है? बहस बहुत लंबा चला, कोई हल नहीं निकला। तो दोनों पहुंचे नारायण के पास। तो नारायण है ना कंफ्यूज हो गया। अगर कहता है बीवी सुंदर है तो शनि पकड़ेगा, अगर कहता है शनि सुंदर है तो बीवी नाराज हो जाएगी। वो कंफ्यूज हो गया। इसलिए उसने क्या किया? अपनी समस्या नारद जी को टाल दिया, तू बता दे। तो नारद जी है ना चिटकियों में समाधान बता दिए। पता है, जब लक्ष्मी जी आती है तो बहुत खूबसूरत है, जब शनि महाराज जाता है तो बहुत खूबसूरत। ये है पॉजिटिविटी। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर संदर्भ में हम अच्छे सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिचुएशन ही ऐसा था, परिस्थिति ही ऐसी थी, नहीं।
अगर हम परमात्मा को साथी बना के रखते हैं तो हमारा सोच सदैव शक्तिशाली, सकारात्मक, पॉजिटिव, अच्छा हो सकता है। इसलिए आज इस शिव संदेश चिंतन माला में पहले हम खुद को देखने का संकल्प लेंगे। हमने सुना है रामायण में लक्ष्मण ने सीता के सामने 3 रेखाएं खींची थी, है ना, 3 रेखाएं। हम भी 3 रेखाएं खींच लेंगे आज हमारे सामने, खींच लेंगे। ज्यादातर आज हम क्या करते, या तो परचिंतन करते, या तो व्यर्थ चिंतन करते, या तो पर निंदन करते। क्या करते? परचिंतन, व्यर्थ चिंतन और पर निंदन। लेकिन आज हम एक 3 की रेखा खींच लेंगे। हम करेंगे स्वचिंतन, हम करेंगे प्रभु चिंतन, हम करेंगे शुभ चिंतन। 3 रेखाएं है ना, यहां पर भी 3 रेखाएं लेते हैं। कल हम उसका और गहराई से समझेंगे। पता है परमात्मा शिव को त्रिपुंड क्यों देते हैं? तीनों कालों को जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी है। भूत, वर्तमान और भविष्य, आदि मध्य अंत को जानने वाले परमात्मा शिव त्रिकालदर्शी है, इसलिए त्रिपुंड धारण करते हैं। सृष्टि स्थिति लय के कारण ही करता है, 3 कर्तव्य करते हैं, इसलिए त्रिशूल देते हैं। परमात्मा हर मनुष्यात्मा को तीनों लोकों का राज बताते हैं, इसलिए परमात्मा पर एक त्रिदल बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारे एक बिल्वम शिवार्पणम। ऐसे करते हुए जब बिल्वम शिवार्पणम की बात आई तो मुझे और एक घटना याद आती है। शिवरात्रि का समय था, हमारे घर में बहुत बड़ा बिल्व पत्र का पेड़ झाड़ था। हम बच्चों ने सोचा था, हमारे घर से नजदीक एक मुरुडेश्वर नाम का जगह है, बहुत फेमस शिव का जगह है, वो हमारे घर से 8 किलोमीटर होता है। हमने सोचा हम चल के शिवरात्रि के दिन उस मंदिर जाएंगे, घर से ढेर सारे बिल्व पत्र ले जाए। सोच के सोए थे रात को। सवेरे उठ के देखते हैं उस झाड़ में ना एक भी बिल्व पत्र नहीं। रात भर में क्या हो गया, आसपास ढूंढा कहीं गिरा है क्या, 1-2 गिरे हुए मिले हमें। किसी ने ना रात में चोरी कर ली। क्या चोरी किया था? बिल्व पत्र। शिवरात्रि शिव के ऊपर चढ़ाने के लिए। आप बताइए, किसी के घर की बिल्व पत्र चोरी करके चढ़ाने से शिव को प्रत्यक्ष कर सकते हैं क्या? प्रसन्न कर सकते हैं? सोचिए, कर सकते हैं? नहीं। बिल्व पत्र का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा, है ना। त्रिकरण शुद्धि से परमात्मा को याद करो, त्रिकरण शुद्धि से परमात्मा को याद करो। केवल बेलपत्र चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, खुद के जीवन को त्रिकरण शुद्धि से परमात्मा के सामने अर्पण करो और परमात्मा की याद से खुद को साफ करो, खुद शुद्ध बन जाओ, है ना। इसलिए आज हम परमात्मा शिव के अवतरण का पुण्य पर्व महाशिवरात्रि आने वाली है, तो उस दिन परमात्मा को प्यार से, खुशी से, धन्यता से याद करेंगे। इतना याद करेंगे कि वो हमारे पास आने के लिए मजबूर हो जाए। वो तभी हो सकता है जब हम खुद अपने आप से जुड़े हुए होंगे। आप बताइए, सवेरे से शाम तक हम किस चीजों से जुड़े हुए रहते? या तो सोफे से, या तो पलंग से, या तो दूध से, या तो चाय से, या तो नाश्ते से, या तो खाने से, कुत्ते से, कामवाली से, पानी से, किस किस चीजों से जुड़े रहते? खुद से नहीं जुड़ते, कभी फुर्सत ही नहीं है। सोचिए, सवेरे से शाम तक हम जुड़े, अपने आप से बातें किया कभी? आपने देखा है बच्चा, छोटा सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा अपने आप मुस्कुराता है, देखा है आपने? हम बोलते मुझे देख के मुस्कुराया, वो किसी को देख के मुस्कुराता नहीं है, खुद से मुस्कुराता है।
आप बताइए, आप खुद से मुस्कुराए हुए कितने साल हो गए? ऐसे सभी के बीच खुद मुस्कुराना नहीं, पागल ठहरा देंगे। ठीक है, लेकिन अपने आप हम प्रसन्न कब रहे? दूसरों को दिखाने के लिए बत्ती से दिखाते, लेकिन हम खुश हैं? कभी पूछा है अपने आप से? नहीं, क्योंकि फुर्सत नहीं है हमारे पास। अरे खुश रहना सीखिए, जिंदगी की क्या गारंटी, बाहर निकलेंगे या नहीं ये भी भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक है तो कैसे जिएंगे हम? खुशी से। खुशी से, खुशी से तब जी सकेंगे जब आनंद के सागर परमात्मा के साथ हम जुड़े रहेंगे, तो हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, आज हमने सुना खुद के बारे में, और आज का ये संदेश रहा, दूसरों के बारे में सोचने से पहले हम खुद के बारे में सोचें। दूसरों, हम सोचते ये बदले तो मेरे घर में ना हम 4 लोग हैं, हमारी माँ बूढ़ी माँ है ना, बहुत पिरी 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 करती रहती, वो बदलेगी तो सब ठीक हो जाए। ठीक है, माँ चली गई, घर में शांति मिली? नहीं, क्योंकि दुख लेना हमने आदत बनाई है। दुख देने वाले भले देते रहे, लेकिन हम लेते क्यों हैं? गलती कहाँ है? हमारे अंदर। इसलिए याद रखिए, हम सब सुख स्वरूप आत्माएं हैं, शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं, और कल हम परमात्मा शिव को साथ कैसे रखें काम करते समय, है ना? वर्क इज वर्शिप। क्या है? वर्क इज वर्शिप। कायकवे कैलासा। हमारे कर्नाटका सेक्रेटरीट बेंगलुरु में है, वहां बहुत बड़ा एक इमारत है, उसका नाम है विधान सौधा। ठीक है, सेक्रेटरीट है, सचिवालय। वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, सरकारी काम भगवान का काम है। कन्नड़ में लिखा है, सरकारी केलस देवर केलस, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। एक बार हमारा एक संस्था का एक फाइल गया हुआ था सेक्रेटरीट में, मैं जाके एक ऑफिसर से मिल के आई, सर हमारा फाइल है, जल्दी कर दीजिए। 1 महीने के बाद गई, वहीं पड़ा हुआ था। 3 महीने के बाद गई तो भी वहीं पड़ा हुआ था, क्योंकि हमने पहिया नहीं लगाया ना उसको, इसलिए वो आगे नहीं गया। हम लगाते नहीं है पहिया, समझ में आया? पहिया। फिर मैं गई साहब के पास, 3 महीना हो गया साहब, वही पड़ा है, जरूरी है, जल्दी करके दीजिए। और मैंने साहब से पूछा, साहब बाहर तो विधान सौदा के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हो सरकारी काम भगवान का काम है, यहाँ तो काम ही नहीं हो रहा है। साहब ने मुस्कुराते हुए बोला, दीदी सही तो लिखा है, सरकारी काम भगवान का काम है, वो ही जाने, हम क्यों करें? ये है आज का सोच। लिखने वाले का सोच, लिखाने वाले का सोच था, सरकारी काम को भगवान का काम समझकर श्रद्धा से करो, सरकारी काम को भगवान का काम समझकर श्रद्धा से करो। लेकिन आज उल्टा हो गया है। इसलिए आप हम और सभी, आपको पता है आपका घर अलग है, मेरा घर अलग है, इनका घर अलग है, लेकिन सच में हम सब एक ही घर के निवासी है, क्योंकि हम सब एक पिता के संतान हैं। परमात्मा एक ही पिता के हम सब संतान हैं, एक ही संभाल नहीं सकता, इसीलिए उसने